Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our exercise 11.2. So before starting this exercise, you must know about some identities, some formulas. So area of triangle. Area of triangle क्या होता है? 1/2 base into height. And what is the area of parallelogram? पैरेललोग्राम का शॉर्ट एब्रिविएशन होगा दो पैरेलल लाइंस, उसके ऊपर GRAM लिख दो या GM लिख दीजिए, पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला तो आपने पहले पढ़ लिया होगा, आज हम इस फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट हियर, हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है। हम पैरेललोग्राम से एक डायग्राम को मीट करते हैं। पैरेललोग्राम का नाम है ए, बी, सी और डी। इसमें दो ट्रायंगल बन गए। अगर हम किसी भी एक डायगोनल को मिलाते हैं, दो डायगोनल्स को आपस में मिलाते हैं, तो एक दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है पैरेललोग्राम। कितने ट्रायंगल्स में? दो ट्रायंगल्स में। तो हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहां से ड्रॉ की। जब दो लाइन पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में क्या होती है? अपोजिट लाइंस पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होती है? इक्वी डिस्टेंस। जो दो डिस्टेंस यहां पर है वही डिस्टेंस यहां पर होगी। ये भी परपेंडिकुलर होगा ऑन एक्सटेंडिंग दिस लाइन। ये लाइन भी क्या होगी? इन दोनों परपेंडिकुलर के इक्वली होगी। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? अगर इसका ट्रायंगल का ये बेस बी है तो ऊपर दोनों पैरेलल लाइंस इक्वल होती है, तो ये लेंथ भी कितनी आएगी? बी। ये बी है तो ये लेंथ भी क्या होगी? बी। दोनों लेंथ बराबर होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर है? और हाइट को हम अज्यूम कर लेते हैं भी इसकी हाइट कितनी है? h। तो इसकी भी हाइट h और इसकी हाइट भी क्या आएगी? h। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या आएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया भी होगा बेस ऑफ 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इनटू हाइट। अब जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा, इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? पैरेललोग्राम का एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा? इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/2 बेस हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 1/2। BH कॉमन ले लेते हैं, बेस इंटू हाइट कॉमन ले लेते हैं। 1/2 यहां से, 1/2 यहां से। हाफ और हाफ क्या होता है? कंप्लीट 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? बेस इनटू हाइट। तो ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहो तो इसका एरिया कैसे आया पैरेललोग्राम का, तो इन दोनों को हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे बाय जॉइनिंग एनी डायगोनल, एनी वन डायगोनल। ठीक है? तो अब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो हमारे पास उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना होगा और क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? Now let us start some questions. In the question number 1, find the area of following parallelograms.
तो कुछ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है, इनका हमें एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट इमेज इज, पहला पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है, इसकी कुछ डायमेंशंस गिवन है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। इसका बेस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हाइट इसकी गिवन है 4 सेंटीमीटर। दिस इज द पार्ट नंबर ए। तो यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, सपोज इसका कोई नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, दो पैरेलल लाइन, 11 नहीं है ये, दो पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है। याद रखना, मैं बार बार बोलूंगा आपको, समझ जाना चाहिए आपको। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द ABCD इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। तो मीटर लिखा है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द पार्ट नंबर बी एक और हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक डायगोनल भी गिवन है, इसकी हाइट गिवन है, and the base is 5 सेंटीमीटर। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और हाइट कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, वही सेम फॉर्मूला, इसका भी नेमिंग हम कर देते हैं PQRS। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to what, base into height is equal to base है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, एक और पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसका बेस 2.5 है, सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। .5 सेंटीमीटर। So what is the area of such a diagram, such a figure? यहाँ पर भी सेम रहेगा, इसका भी नाम कुछ रख दीजिए ABCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to base into height। It is equal to base कितना है हमारे पास 2.5 into height कितनी है 3.5। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 3 जा 75 प्लस 12 87। तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा 1 और 2, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो चुके हैं।
Now come to part number D. In the part number D में जो हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है, वो कुछ ऐसे गिवन है। PQRS नेमिंग हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है PQ, ये गिवन नहीं है, बट एक परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ जो है हमारे पास गिवन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस and it is equal to 4.8 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 4.8 सेंटीमीटर। So what is the area of PQRS? Area of PQRS, parallelogram PQRS, parallelogram PQRS is equal to base into height। बेस कितना है? 5, हाइट कितनी है? 4.8। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन मल्टीप्लाइंग 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। तो 24.0 लिखो या 24 लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट पार्ट नंबर था हमारे पास डी। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई में, ई में भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसकी 2 सेंटीमीटर गिवन है, और एक जो ये वाली लेंथ है ये भी गिवन है इसकी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। नाउ इसको नेमिंग कर दीजिए कुछ भी, KLMN। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम KLMN, क्या नाम, क्या होगा इसका एरिया? बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला सेम है, बेस इनटू हाइट। बेस कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर, हाइट 4.4। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये पार्ट नंबर ई था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। In the question number 2, find the area of following triangles. So पहले पार्ट नंबर ए में जो ट्रायंगल गिवन है, सपोज करो उसका नाम है ABC। उसका बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा पार्ट नंबर ए। जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आइडेंटिटी क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल क्या लिया हमने? ABC, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? 1/2 बेस इनटू हाइट। इसका फॉर्मूला होता है तो 1/2 बेस का वैल्यू है 4
हाइट का वैल्यू है 3, सो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 पे गया 2 3 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया ट्रायंगल का? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंपलीफाई सेल्फ करना है आपको। 2 1 जा 2 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4। इसी के पार्ट नंबर बी में देखिए, दूसरा जो ट्रायंगल गिवन है, दिस ट्रायंगल बेस हमारे पास होगा 5 सेंटीमीटर, और इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है। तो इस पॉइंट को भी आप डी बना लीजिए, पी क्यू आर ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये पॉइंट क्या हमारे पास एस, तो क्यू एस क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पी आर। तो जो भी बेस, अब यहां पर बेस क्या था ए बी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास डीसी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है हर बार की बेस के रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि यहां पर 3 बेस हो सकते हैं और तीनों बेस के डिफरेंट परपेंडिकुलर हो सकते हैं, रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास होगा एरिया ऑफ परपेंडिकुलर कितना है 3.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर बेस क्या है आपको ये लिखना है, बेस क्या है यहां पर क्यू आर है, पी क्यू है या पी आर है। यहां पर बेस क्या है हमारे पास पी आर। ये क्या जूम किया, अगर पी आर बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर पी आर के ऊपर होना चाहिए, वो क्या है क्यू एस। तो 1/2 बेस क्या है हमारे पास, पी आर कितना है 5, और क्यू एस कितना है हमारे पास 3.2। तो इसको सिंपलीफाई कीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16/2, और डिवाइड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आएगा इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, 2 पार्ट हो गए हैं इस क्वेश्चन के। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इसका राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यही हमारे पास एक बेस बन जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसका नाम हम कर देते हैं के एल एम। So area of triangle KLM is equal to what 1/2 base into height। फॉर्मूला तो वही है, आपको हर बार लिखना है ये फॉर्मूला। 1/2 बेस कितना है इसका LN, हम बेस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या हाइट क्या है इसकी KL। तो 1/2 LM की वैल्यू कितनी है 3, और KL की वैल्यू कितना है 5, तो 5 3 जा 15/2, तो आंसर क्या हो गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 है सॉरी 4 है, KL हमारे पास 4 है, तो 4 3 जा 12, 12 को अब आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट नंबर डी। द पार्ट नंबर डी हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इसका नाम हम लिख देते हैं आर एस टी। ठीक है, और जो इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहां से, बेस हमने ले लिया है एस टी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो जब हम इस लाइन से इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं इसके आउटसाइड इसको एक्सटेंड करने पर मिलेगा। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसको एक्सटेंड करने पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया है
ठीक है, तो यह मान लेते हैं इट इज द पॉइंट P. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल RST is equal to 1/2 base into height. यही आइडेंटिटी है. बेस कितना है 3 और हाइट कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर. 3 टू 6/2 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. दिस इज द पार्ट नंबर डी. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now come to question number 3rd. In the question number 3rd, the part A, the base is given 20 centimeter and a height is given. It's all in the centimeter. The height is given, is not given. We have to find the height. And area is also given 246 centimeter square. The part number B, we have to find the base, but the height is given 8.4 centimeter. And also area is given 154.6 centimeter square, 154.5 centimeter square. And part number C, you have to find the base again. Height is given. In question number 3, serial number, base, height and area of parallelogram. A, B, C and D. There are the 4 parts. In the first part, the base is given 20 centimeter. We have to find the height. If the area of the parallelogram is given to be 246 centimeter square. In the part number B, we have to find the base. If height is given to be 15 centimeter and the area is 154.5 centimeter square. In the part number C, we have to again find the base. If height is given to be 8.4 centimeter and area is equal to 48.72 centimeter square. And in the part number D, the base is 15.6 centimeter. We have to find the height again and area is given to be 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास एक चार्ट गिवन है, इसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं. इसके अंदर इन चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है. लुक एट हियर हाउ टू सॉल्व. यहाँ पर हमारे पास बेस कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है पार्ट नंबर ए में. अब इनकी कोई वैल्यूज हम अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है,
तो यहां पर बेस कितना है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं भाई x सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 246। बेस कितना है हमारे पास 20, हाइट कितनी है x 246, x इज इक्वल टू व्हाट 246 अपॉन 20, उसे 20 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी 12.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, now come to next part number B. In the part number B, base is equal to x y मान लेते हैं चलो यहाँ पर y सेंटीमीटर, height is equal to what? Height is equal to 15 centimeter. Area of parallelogram is equal to 154.5 centimeter, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना गिवन है y और हाइट कितनी गिवन है 15, तो 154.5, तो y यानी कि बेस कितना आएगा हमारे पास 154.5 अपॉन 15। क्लियर? अब इसे डिवाइड कीजिए 15 वन सा 15, 0.15 3 सा 45, तो 10.3 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास y का वैल्यू, यानी कि बेस हमारे पास कितना आ गया हमारे पास। सो रिक्वायर्ड बेस 10.3 सेंटीमीटर। इसी तरह इसमें भी लिख सकते हो आप रिक्वायर्ड हाइट कितनी है 12.3 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। पार्ट नंबर सी में हमारे पास बेस कितना गिवन है, यू हैव टू फाइंड द बेस। आप बेस भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस को क्वेश्चन मार्क छोड़ दीजिए। हाइट कितनी गिवन है 8.4 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो कितना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है हमारे पास, इट इज गिवन 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आइडेंटिटी क्या होती है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट कितना है 48.72, बेस हमें फाइंड करना है, हाइट कितनी है 8.4, 48.72, तो बेस हम यहां से फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग 8.4, तो 48.72 को आप 8.4 से डिवाइड कर दीजिए। सो ऑन डिवाइडिंग we get 5.8 centimeter. So this is part number C. Now come to part number D. In the part number D, बेस हमारे पास गिवन है, बेस कितना है 15.6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है हमारे पास हमें फाइंड करनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 16.38
8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बेस इंटू हाइट। क्या है वैल्यू इसकी? 16.38। अभी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसका बेस जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के आसपास जाएगी। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 15.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट 16.38। अब हमें क्या निकालनी है? हाइट फाइंड करनी है। हाइट की वैल्यू होगी 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट? इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.05 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। हमारे पास बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। बेस गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया हमारे पास गिवन है 80 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी में क्या है? यू हैव टू फाइंड द बेस, और हाइट हमारे पास गिवन है 31.4 मिलीमीटर and area is in also millimeter square, so 1256 millimeter square. Clear है? Now part number C में base हमारे पास 22 सेंटीमीटर given है, you have to find height and area is also given 170.5 सेंटीमीटर square. Okay, next, now in the part number A, इसको भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में बेस हमारे पास क्या है? 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट कितनी है हमें फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 बेस इनटू हाइट। 87 वैल्यू है, 1/2 बेस कितना है बेटा? 15। हाइट कितनी है हमारे पास? फाइंड करनी है 87। तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी? क्लियर? 87 को या 2 डिवाइड में है उधर जाएगा तो ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर ये क्या होगा? डिवाइड में। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट? So what we get? We get 87 into 2, 174। 174 को आप 15 से डिवाइड कीजिए। 174 को आप 15 से डिवाइड कीजिए। 15 वन सा 15, 15 वन सा अगेन 15, फिर 9 रिमाइंडर, 15 6 सा 90। तो 11.6 सेंटीमीटर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 11.6 सेंटीमीटर। नाउ कम टू पार्ट नंबर बी। इन द पार्ट नंबर बी, बेस हमें फाइंड करना है और हाइट गिवन है।
हाइट कितना गिवन है 31.4 mm, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है 1256 mm स्क्वायर। एरिया क्या होता है ऑफ ट्रायंगल का, एरिया कितना होता है, फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1256, सो यहां पर बेस हमें फाइंड करना है। बेस की जगह बेस लाने देते हैं, आपको वैल्यू मान अज्यूम किया है तो वो लिख दीजिए। हाइट कितनी है 31.4, 1256। सो बेस, यहां से बेस हम फाइंड करेंगे। बेस इज इक्वल टू व्हाट, अब 2 यहां डिवाइडेड है तो वहां जाकर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, और 31.4 यहां मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर क्या होगा ये डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 15.2 को इससे डिवाइड कीजिए, फिफ्टीन 8 सा 120, 8 पे देखिए 8 2 सा 16, 125 कैरी 125 हो जाएगा। सो इट कट्स इट ऑन द 8, और 15.2 है तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका 80, बिकॉज यहाँ पर क्या है 15.2 है तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। एक डेसिमल पॉइंट का 0 भी आएगा ना, और 8 पे कैंसिल हो जाएगा। नाउ कम टू द पार्ट नंबर सी। बेस कितना गिवन है सी पार्ट में 22 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है, हाइट इज आल्सो अननोन, हमें हाइट फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला होता है हमारे पास 170.5। सो 1/2 बेस है हमारे पास 22, और हाइट हमें फाइंड करनी है। वन 1705 हम लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल पॉइंट हटा दिया है हमने। सो हाइट कितनी हो गई 1705/10 मल्टीप्लाई बाई 2। चलो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 2 1 2, तो डिवाइडेड बाई 11 आल्सो, डिवाइडेड बाई 11, यहाँ मल्टीप्लाई 11 है तो यहाँ जाके डिवाइड बाई 11 1 सा 11, 6 रिमाइंडर, 11 5 सा 55, then again 11 5 सा 55 डिवाइडेड बाई 10, तो 15.5 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका 15.5 सेंटीमीटर। इसका ये 80 mm होगा, याद रखना है आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी ये 80 mm। Clear? This is your question number 4. Now you have to solve all these questions in your fair notebook and send the solution to my personal WhatsApp. Okay?